नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस की फोर्थ लिस्ट के बारे में कि वो कब तक आएगी आएगी या नहीं आएगी। इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई पिटिशनर्स का क्या होगा, जो पिटिशनर बने हैं अब बनेंगे उनका क्या होगा, पिटिशनर को कब तक बुलाएंगे, और गर्ल्स का पीएमटी कब तक होगा, पीएसटी कब तक होगा, जो बॉयज ने अब तक पीएमटी चल रहा था उनका पीएसटी कब तक होगा। आप लोगों को यह भी बता दें कि अब जो हरियाणा पुलिस की जो रेस होगी, पीएसटी होगी, वो एक नए ट्रैक के ऊपर होगी, और जो अब्सेंटीज हैं उनको मौका मिलेगा और मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बारे में हम जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट यहां पे क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा और जो डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वो अगले वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की चौथी लिस्ट कब तक आएगी। आपको पता है अब तक हरियाणा पुलिस की 3 लिस्ट लग चुकी हैं। हरियाणा पुलिस की अब तक 3 लिस्ट लग चुकी हैं। पहले लिस्ट लगी थी 17 तारीख को। आपको पता है कि कट ऑफ कितनी हाई जा रखी थी। जो यूआर कैटेगरी है उसकी कट ऑफ बहुत लो जा रखी थी, तकरीबन 52-53 नंबर की अप्रोक्स जा रखी थी। इसके अलावा ओबीसी के अंदर जो बीसीबी बीसीए कैटेगरीज हैं इनकी कट ऑफ भी काफी हाई जा रखी थी। ईडब्ल्यूएस इसकी कट ऑफ 71 के करीब, इसकी 69.9, इसकी 67 के करीब, इस तरह कुछ इनकी कट ऑफ जा रखी थी। काफी हाई कट ऑफ जा रखी थी यूआर से। इसके बाद के अंदर यहां लगभग कितने लोगों को, लगभग 15 गुना लोगों को यहां मौका मिल गया था। जो ये फर्स्ट लिस्ट लगी थी इसके अंदर 15 गुना लोगों को बुलाया गया था। बुलाना कितना लेंगे एग्जाम के लिए, कितने लेंगे, ये 10 गुना। लेकिन यहां पे कितने लोगों को बुलाया, यहाँ पे 15 गुना लोगों को, वैकेंसी के 15 गुना। उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी हुई। इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी सभी कैटेगरीज की 2-2 नंबर, लगभग 2 नंबर कट ऑफ सभी की डाउन आई। यूआर की भी डाउन आई। यूआर की तो अब तकरीबन तकरीबन 50 के करीब जा रखी है। ऑलमोस्ट जो क्वालिफाइंग आदमी है वो सारे के सारे इसके अंदर उठ गए होंगे यूआर के तो। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओएससी डीएससी सभी कैटेगरीज की लगभग 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन आ गई। तो सेकंड लिस्ट के अंदर 5 गुना कैंडिडेट्स हैं, ये शॉर्ट लिस्ट और हुए हैं। तो कितने गुना हो गए, अब लगभग लगभग 20 गुना कैंडिडेट। सेकंड लिस्ट जब आई थी तो लगभग 20 गुना कैंडिडेट्स को यहां बुला लिया गया था। टोटल मिला के 20 गुना कैंडिडेट्स हो चुके थे। इसके बाद के अंदर जो एचएससी वालों हैं, सेकंड लिस्ट के बाद लगभग 20 गुना कैंडिडेट हो गए थे। उसके बाद में एक लिस्ट और जारी हुई, थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट के अंदर क्या हुआ, थर्ड लिस्ट के अंदर जो सेकंड लिस्ट थे इससे भी 2-2 नंबर और घट के कम आई। जनरल की वही रहनी है, जनरल की और नीचे कितनी जाएगी, जनरल की तो आपको पता ही है सबसे नीचे है। उसके अलावा ओबीसी, बीसीबी और एबीसी, बीसीए, इन सभी की जो कट ऑफ है 2-2 नंबर और डाउन आ गई है। तो उसके अंदर कितने बच्चों को और बुलाया, शॉर्टलिस्ट हुए उसमें, उसमें भी लगभग 5 गुना बच्चे और शॉर्टलिस्ट हो गए। तो टोटल अब तक 3 लिस्ट लग चुकी है, आपको अच्छे से पता है। उन 3 लिस्ट के अंदर कितने बच्चे हो चुके हैं, लगभग 20 गुना बच्चे यहां पे बुला लिए गए हैं। टोटल अब तक 20 गुना बच्चे आ चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। किसके लिए, पीएमटी के लिए। आपको पता है अभी जो है पीएमटी चल रहा है। अभी थर्ड लिस्ट जो लगी उसकी पीएमटी होली है आज, और खत्म हो गया होगा पीएमटी उनका भी। तो अभी 20 गुना बच्चों का पीएमटी हो चुका। उसमें कई ऐसे कह रहे हैं भाई बच्चे बहुत बार हो रहे थे। फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसके बाद में जब पीएमटी चल रहे थे तो लगभग दिन के, हमें पता लगा था लगभग दिन के 150 से 200 बच्चे बाहर होने लग रहे थे। एक ये भी रीजन है कि ये 2-2 नंबर कम होके आने का, ये भी एक मोटा रीजन है कि भाई 2-2 नंबर कम होके जो सेकंड लिस्ट लगी है उससे भी कम होके थर्ड लिस्ट लगी है। उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी नीचे जाती रहेगी, लेकिन लिस्ट जा रही है। लेकिन अभी आपको एक चीज और बताऊं, अभी लिस्ट और आएगी। फोर्थ लिस्ट जो है वो भी आएगी, लेकिन चर्चा ये है कि फोर्थ लिस्ट जो अभी आएगी या बाद में आएगी। तो दोस्तों जिस हिसाब से अभी तक 20 गुना कैंडिडेट बुला चुके हैं, लेकिन इनको लेने कितने एग्जाम के अंदर, इनको लेने एग्जाम के अंदर 10 गुना कैंडिडेट्स, मात्र 10 गुना एक कैंडिडेट आने हैं, लेकिन अभी इनके पास है 20 गुना। तो अभी जो है सेकंड लिस्ट, जो फोर्थ लिस्ट है उसके आने के चांसेस कम है अभी के लिए। पीएमटी के जस्ट बाद में आने के चांसेस कम है, लेकिन इतना श्योरिटी है भाई, जब भी पीएसटी जो होगा, जब भी पीएसटी होगा इसके बाद तो फोर्थ लिस्ट पक्का आनी है। क्यों आनी है, क्योंकि आपको पता है भाई जो पीएसटी है उसके अंदर रेस है। रेस कितनी है, रेस इसके अंदर 2.5 किलोमीटर है, और कितने मिनट में है, 12 मिनट में। तो जो बच्चा है जिसकी रेस अच्छी नहीं है, और गर्मी का मौसम रहेगा जब भी रेस होगी उस टाइम के अंदर गर्मी रहेगी और भयंकर वाली गर्मी रहेगी, और जिस हिसाब से बारिश भी हो रही उस हिसाब से ह्यूमिडिटी भी अपने चरम पे रहेगी। गर्मी उमस दोनों चीजें मिला के होनी है भाई।
तो आदमी को मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है रेस करने के अंदर। ये नहीं है जिसकी टाइमिंग आ रही है, जिसकी भाई 11 मिनट 59 सेकंड या 55 सेकंड 50 सेकंड आ रही है, इनके लिए तो बहुत खतरे वाली बात हो जानी है, क्योंकि टाइम वहां पे बढ़ भी सकता है। जिस हिसाब से मौसम रहेगा उस कंडीशंस भी डिपेंड करेगा, भाई मौसम अच्छा है, बारिश वाला ठंडा मौसम है कि हुमस है, गर्मी है। लेकिन जब तक पीएसटी होगा उस समय के ऊपर भारी तो गर्मी रहेगी और हुमस की मात्रा ज्यादा रहने के ज्यादा चांसेस, जिस हिसाब से बारिश होने लग रही है ना उस हिसाब से। तो 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे बच्चे बहुत बाहर होंगे। आपने पिछली बार भी देखा होगा जो पीएसटी है, यहाँ पर कितने सारे बच्चे बाहर हुए थे। बहुत बच्चे बाहर होंगे पीएसटी के अंदर। पीएमटी के अंदर फिर भी कम चांस होते हैं बाहर होने के, क्यों? क्योंकि पीएमटी के अंदर क्या होता है, पीएमटी में खाली हाइट और चेस्ट होती है। तो मोस्टली फॉर्म तो वही बच्चा भरता है जिसकी हाइट और चेस्ट उसे पता है कि भाई मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। जो बच्चा छोटा हाइट में रह गया वो भर के भी क्या करेगा भाई, उसको तो पहले से पता है कि मैं बाहर होना हूं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो बच्चे भरते हैं जो हाइट और चेस्ट इनकी होती है। और इसके अंदर भी मोस्टली बच्चे बाहर हो रहे हैं चेस्ट के अंदर पीएमटी में, जिस वजह से 2-2 नंबर और डाउन आने लग रही है लिस्ट। बच्चे बाहर हुए हैं पीएमटी के अंदर भी, बच्चे बाहर हुए हैं, लेकिन पीएमटी से ज्यादा बच्चे बाहर होंगे पीएसटी के अंदर। ये पक्की बात है भाई, पीएसटी के अंदर बच्चे बाहर होंगे ही होंगे। इतना नहीं है क्योंकि एक तो एज का क्राइटेरिया भी भाई 33-33 साल वाले भी भागेंगे, तो स्टेमिना की भी बात आ जाती है कि भाई उस टाइम उनको प्रैक्टिस करने की नहीं करे। कोई अपने काम धंधे के अंदर लग रहा होगा, कोई और कुछ काम करता है, उनको प्रैक्टिस का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अपना रेस की तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपसेंट भी रहने के चांसेस बनते हैं उनके। और रेस जो है हर कहने की बात है कि 12 मिनट में ही तो मारनी है, 2.5 किलोमीटर ही तो है, 12 मिनट में आराम से लग जाएगी, लेकिन हर किसी से नहीं लगती है 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर। दिखने में ही आसान है कि 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर ही है, मार देंगे कुछ नहीं होता, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिस हिसाब से मौसम रहेगा और जिस हिसाब से कंडीशंस हैं आज के टाइम पे, उस हिसाब से 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर सबके मारने की बस की बात नहीं है। तो जिसकी अच्छे से तैयारी है वो बच्चा ही 2.5 किलोमीटर मार पाएगा 12 मिनट के अंदर अंदर। जो एकदम पॉइंट के ऊपर है, जो वर्ज पे चल रहा है, उनके लिए ये चीज आएगी, दिक्कत रहेगी। वो अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो ही उनका यहाँ पे रेस लगेगी। तो दोस्तों बात ऐसी है, पीएसटी के अंदर बच्चे बहुत सारे बाहर होने के चांसेस हैं। बच्चे बाहर होंगे तब ज्यादा चांस बनते हैं कि फोर्थ लिस्ट जो है वो पीएसटी के बाद आने की, फोर्थ लिस्ट के चांस बनते हैं पीएसटी के बाद आने की। और नंबर आपको पता है 2-2 नंबर तो यही कम होके आ रही है, और तब जब आएगी तब और नंबर कम होके आएगी। तो फोर्थ लिस्ट हो गई चाहे फिफ्थ लिस्ट हो, ज्यादा चांस बढ़ रहे हैं कि पीएसटी के बाद ही आपकी लिस्ट आएगी। देखने को पक्का मिलेगी इतनी तो पक्की बात है, पीएसटी में बच्चे बाहर होंगे, इन्हें बच्चे लेने ज्यादा। तो पीएसटी जो होगा उसके बाद में फोर्थ लिस्ट देखने को आपको मिलेगी। आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा नंबर नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा वेट करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपने पीएसटी की और रिटर्न एग्जाम की तैयारी जरूर रखना भाई। यूं नहीं है कि आपका नाम भी आ गया है लेकिन आपने रेस नहीं मारी, तो फिर फायदा क्या होगा आपका, फिर कोई मतलब ही नहीं बचा। तो इसलिए आप अपनी पीएसटी की तैयारी करते रहिए और रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लगे रहिए, क्योंकि पीएसटी के टाइम पे आपकी फोर्थ लिस्ट लगने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और उस टाइम पे अगर रेस आपकी लग गई और आपसे रेस नहीं लगी तो आपका फिर फायदा क्या रहा। इसलिए अपनी तैयारी करते रहे। पीएसटी के टाइम पे आपकी फोर्थ लिस्ट लगने के चांस सबसे ज्यादा है। अभी पीएमटी के टाइम पे ही फोर्थ लिस्ट आने के चांसेस कम है, क्यों? अभी उनके 20 गुना लोग हो चुके हैं, इसलिए आप फोर्थ लिस्ट लगेगी आपकी पीएसटी के बाद में। तो उसके बाद में क्या बात, उसके बाद में पिटिशनर्स, इनका क्या होगा भाई? जो पिटिशनर्स बने हुए हैं, आपको पता है कि भाई एचएस बच्चे जो हैं, जनरल कट ऑफ कम गई है, इसकी वजह से बच्चे कोर्ट में गए कि भाई हमारे जनरल से ज्यादा, जनरल कैटेगरी है वो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके अंदर रिजर्व कैटेगरी का बंदा भी फाइट कर सकता है, और जो जनरल का है वो तो है ही उसके अंदर। लेकिन इस बार क्या हो रखा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन मिल रखा है एक तरह से, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके रिजर्वेशन नहीं मिला। जो फर्स्ट स्टेप इसके ऊपर उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए बच्चे गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर जो है वो बच्चे जीत गए। हाई कोर्ट के अंदर जज ने बच्चों को अलाउ कर दिया, पिटिशनर जो बने थे उनको अलाउ कर दिया कि आप पीएमटी पीएसटी और रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल हो भाई। ये देखे बहुत सारे बच्चे भाई कोर्ट में गए, तो सभी को अलाउ कर दिया गया। उसके बाद में जो एचएससी है वो गई डबल बेंच में, आपको अच्छे से पता है डबल बेंच में गई। डबल बेंच के अंदर भी एचएससी की हार हो गई। हार होने की वजह से क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो सारे के सारे फिर से अलाउ हो गए। तो सारे बच्चे, अब उनका पीएमटी पीएसटी रिटर्न एग्जाम भी होगा। लेकिन इसके बाद में जो हाई को एचएससी है ये गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको पता है भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये जो है केस ये डिस्कारेज हो गया, यानी कि केस वहीं के वहीं रद्द हो गया। यानी कि बच्चे जो हैं वो सारे के सारे उनको अलाउ कर दिया गया कि आप पीएमटी भी दोगे, पीएसटी भी दोगे, और साथ में रिटर्न एग्जाम तक आपका ये चलेगा। तो इसके अंदर जो पिटिशनर्स हैं इनका क्या होगा, भाई इनके पिटिशन को बुलाएंगे कब? अब बात इस चीज के ऊपर आ रही है कि भाई अभी बुलाएंगे या बाद के अंदर बुलाएंगे, इस चीज पे चर्चा है। लेकिन अभी तक हमें जो पता लगा है इस हिसाब से यही लगा है कि जो पिटिशनर्स जो बच्चे हैं उनका पीएमटी पीएसटी होगा बाद में।
अभी जो नॉर्मल जो प्रोसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे जो है आज की तारीख के अंदर भी पिटिशनर बनने लग रहे हैं। जिन जिन बच्चों का यूआर से ज्यादा नंबर आ रखे हैं ना, वो बच्चे आज की तारीख तक पिटिशनर बनने लग रहे हैं। तो ऐसे तो बच्चे आते रहेंगे भाई, पिटिशनर बनते रहेंगे, और उनको बार बार उनको कोर्ट ने अलाउ कर रखा है, जो पिटिशनर बन रहा है उनको अलाउ कर रखा है कि उनका पीएमटी भी होगा, पीएसटी भी होगा, रिटर्न भी होगा। तो बच्चे आज की तारीख में भी जो यूआर से ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो पिटिशनर्स बनने लगे हैं। तो एचएससी है वो भी चाहती है कि भाई एक साथ ही हो जाए, अगर कोर्ट ने अलाउ करे रखा है तो वो सारे काम एक साथ हो जाए। बार बार वो हर किसी का आज 2 बच्चे आगे तो इनका करवा दिया, आज इतने आगे, ऐसा नहीं होता भाई। वो भी अपने तहजीब देखेगी किस हिसाब से करवाना सही रहेगा, किस हिसाब से नहीं। तो अभी जो नॉर्मल जो कट ऑफ चल रहे बच्चे हैं, जो ना एचएससी खुद बुलाई, अभी उनका चल रहा है। लेकिन जो ये पेटिशनर जो बने हैं ना, इनका होगा ऑलमोस्ट, जहां तक अभी हमें पता लगा, इस हिसाब से इनको होगा बाद के अंदर, ताकि ये कोई समझौता निकला है इनके बीच में कि भाई किस हिसाब से इन बच्चों का करवाया जा सकता, पीएमटी पीएसटी किस हिसाब से कराया जा सकता है, जो लोग पिटिशनर्स बने हुए हैं। क्योंकि बच्चे कम नहीं है कि 10-5 बच्चे नहीं है कि इनको भाई इनके साथ ही बुला लिया, बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है जो पिटिशनर्स बने हुए हैं। तो इनका अलग से ही पीएमटी पीएसटी इनको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए इनको उसके इतना तो इनका टाइम है बाद के अंदर ही। अभी नॉर्मल जो पीएमटी पीएसटी चल रही है चलेंगे, इसके बाद के अंदर फिर पिटिशनर्स को बुलाया जाएगा, तब इनका करवाया जाएगा। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा नहीं हो रहा इनका हो गया, ये आपका होगा। कोर्ट ने आपको अलाउ किया है तो इस चीज को आपको कोई नहीं रोक सकता कि इन बच्चों का आप खारिज कर, क्योंकि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से आपको परमिशन मिली है। इस वजह से आपका पीएमटी पीएसटी ये सारी चीजें होंगी। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। यूं नहीं कि आप रोज आके एचएससी ऑफिस में चले जाओगे या कुछ और करने लगे रहो। आपको पेशेंस रखिए अपना, पीएमटी भी होगा, पीएसटी होगा, सारी चीजें आपकी होंगी जो पिटिशनर्स बने हुए हैं उनका। तो पिटिशनर्स जो है उनका होगा बाद के अंदर, ज्यादा चांस बढ़ रहे हैं उनका बाद में कराया जाए। सारे बच्चे जितने भी हैं वो, क्योंकि एचएससी के पास भी डाटा जाना होता है कि कोर्ट के अंदर कितने बच्चे हैं जो पिटिशनर्स बने हुए हैं, वो सारा डाटा एचएससी ऑफिस में जाएगा, वहां पे उन सारे बच्चों की डिटेल ली जाएगी। वहां से फिर उन सब बच्चों का बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड सब कुछ जारी होएगा, तब उनको बुलाया जाएगा कि भाई आप आओ, आपका पीएमटी पीएसटी अब होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा कब तक होगा, कैसे होगा, कहां होगा, आप सारी चीजें आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी। अब क्या है भाई, गर्ल्स का पीएमटी कब होगा? जो गर्ल्स है इनका पीएमटी कब होगा? आपको ये चीज पता है कि भाई अभी जो है, अभी बॉयज का पीएसटी, ये सॉरी बॉयज का पीएमटी चल रहा था, बॉयज का पीएमटी चल रहा है अभी। लेकिन गर्ल्स का पीएमटी कब होगा, अब इस चीज के ऊपर चर्चा। बॉयज को ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं पीएमटी भाई। अब जो लाया जा रहा है अब्सेंटीज को, जो अब्सेंट हो गए थे अब तक, जो 17 तारीख से लेके और अब तक 31 तारीख के बीच में जो बच्चे का चल रहा था, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके थे, 17 मई तक जो चल रहा था ना पीएमटी पीएमटी, तो इसके अंदर जो बच्चे अब्सेंट रह गए उनको बुलाया गया। कब से कब तक बुलाया गया है? आपको देखा होगा आपने, जो शेड्यूल जारी हुआ है ये हुआ है भाई अब्सेंटीज बच्चों के लिए, जो अब्सेंट थे बच्चे उनके लिए शेड्यूल जारी हुआ है 1 तारीख से लेके, ये शेड्यूल जारी हुआ है। कब से कब तक बुलाया जा रहा है भाई? एब्सेंट जो पीरियड थे 20 तारीख से लेके 1 तारीख तक बच्चों को 1 तारीख को बुलाया गया है। और इतने से इतने 20-5 से लेकर 9-5 वाले बच्चों को 2 तारीख को बुलाया गया। 1-5 से लेकर 16-5 वाले बच्चों को कब से कब 3 तारीख को। 18-5 से लेकर 23-5 तक वाले अब्सेंटीज थे उनको बुलाया गया 4 को। अब 25-5 से 30-5 तक के बीच के जो अब्सेंटीज थे उनको बुलाया गया 5 को। यानी कि 1 से लेकर 5 तारीख को ये बुलाए जाएंगे अब्सेंटीज, जो अब्सेंट रहे ना बच्चे। इन सभी को 20 तारीख से, आपको पता है आपका स्टार्ट हो गया था पीएमटी, तो 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक के जो बच्चे अब्सेंट रह गए थे उनको 1 2 3 4 5 इन 5 दिन के अंदर यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बुलाया गया कि जो अब्सेंट रह गए थे वो अपने आके अब आके पीएमटी दे दो। उसको भी नहीं है कि कोई भी वो आ गया भी उठा के, मेरा तो जिसका लास्ट के अंदर आ रखा था वो भी अभी स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है। उनका पूरा का पूरा एडमिट कार्ड जारी हो रखा होगा। जारी तो क्या होना है, उनका पहले से एडमिट कार्ड है, लेकिन आपको सीक्वेंस आपका जारी हो रखा है कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक आ जाओ। अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं है। जो आपका पहला एडमिट कार्ड आया होगा वही एडमिट कार्ड आप लेके वहां जाना, वहां पे आपका सारी चीज हो जाएगी। पीएमटी जो है आपकी पूरी तरह से कंडक्ट करवा दी जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा कि भाई 1 तारीख को मेरा एडमिट कार्ड निकाल के दो। आपका सीक्वेंस जो है वो बन रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच का जो ऑप्शनटीज था वो जाना वहां पे और अपना एडमिट कार्ड दिखाना, आपको एंट्री मिल जाएगी और वहां पे आपका पीएमटी करवा लिया जाएगा। तो ये 5 दिन तक तो आपके और चलेंगे पीएमटी। अब्सेंटीज वाले बच्चे हैं उनके 5 डेज तक और चलने हैं भाई। इसके बाद के अंदर आपके पीएसटी स्टार्ट होने की संभावना है। तो उसके बाद में भी यूं है कि भाई पीएसटी होंगे पहले लड़कों के या लड़कियों की पीएमटी करवाई जाएगी, इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे भाई। अब बात ऐसी है, आपको पता है कि भाई 5 तारीख को पीएमटी खत्म। इसके बाद में क्या है, जो गर्ल्स है ना,
और बॉयज बॉयज के पीएसटी और गर्ल्स के पीएमटी स्टार्ट होने की संभावना दोनों की एक साथ है। ज्यादा चांस है कि इनके एक साथ ही करवाए जाए। क्यों? क्योंकि इस बार आपको पता होगा ट्रैक भी चेंज कर दिया गया है। इस समय जो एक आपको ट्रैक के बारे में बताएंगे तो वहां पे क्या होता है, ट्रैक इस बार चेंज कर दिया गया है। क्यों चेंज कर दिया गया है ऐसे सुनने में वहां से लड़कियों जो ट्रैक था उसके अंदर चेंजमेंट हुआ है उस वजह से हुआ है ताकि लड़कियों की जो पीएमटी है वो भी उसी समय पे करवाई जाए, ताकि समय बचेगा। एक तो इनका ज्यादा और लोड लेने की जरूरत नहीं रहेगी, इनको इनके साथ में कंडक्ट इनको करवा दे। लड़कों का तो पीएमटी चलता रहेगा, लड़कियों की पीएसटी हो जानी है। तो ज्यादा चांस यही बढ़ रहे हैं कि इनके साथ के अंदर ही करवाए जाएंगे। और बाकी भाई एचएससी चाहे तो इनको अलग अलग भी तरीके से करवा सकती है कि पहले लड़कों का पीएसटी करवा दे और बाद में लड़कियों के पीएमटी करवा दे, और पहले इनका भी करवा सकती है। ज्यादा चांस लेकिन अभी तक जो हमें सुनने में आया, जो हमें पता लगा है, इस हिसाब से पता लगा है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के पीएमटी पीएसटी लगभग स्टार्ट एक साथ ही होंगे। 8-10 तारीख से इनका स्टार्ट होने की संभावना सबसे अधिक है। लड़कियों की एक जगह अपनी पीएमटी चलती रहेगी और लड़कों का जो नया ट्रैक बना है उसके ऊपर पीएसटी कंडक्ट करवा दी जाएगी। इसके अलावा और आपके क्या डाउट थे भाई? न्यू ट्रैक कैसे, आपको पता है भाई नया ट्रैक बना है। पहले कैसे ट्रैक होता था, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था आपने देखा होगा, यहाँ पे स्टार्ट होता था, यहां से बच्चे दौड़ते थे। ये पुराना वाला ट्रैक आपको बताया जा रहा है, यहां से बच्चे दौड़ना स्टार्ट करते थे। उसके बाद में यहां पे एक टर्न आता था, ये आगे जाके लगभग 1300 मीटर के ऊपर जाके ये यहीं से वापस मुड़ा जाता था। यहाँ एक खड़ा यू टर्न होता था, ये वापस आते, ये नीचे आना पड़ता था यहां से, फिर ये ऊपर, उसके बाद में ये वापस इधर, ये फिनिशिंग होती थी। ये स्टार्ट, ये फिनिश, ये एक ही रोड के ऊपर होते थे, ये अलग रोड हो जाता था। ये अलग, ये रोड था, ये एक ही रोड के ऊपर स्टार्ट होता था और वहीं पे ही फिनिशिंग हो जाती थी। ऐसे गए, ये ऊपर वापस, और ये यहां पे फिनिशिंग, ये फिनिश, ये स्टार्ट। यहां से स्टार्ट होती थी रेस, ऐसे जाना पड़ता था, राइट टर्न, यहां पे खड़ा शार्प मोड़, वापस नीचे, नीचे वापस आना पड़ता था, मुड़ के फिर ऊपर, और उसके बाद में लास्ट के अंदर ये यहां पे फिनिशिंग होती थी। स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट बगल में आपकी फिनिशिंग होती थी। ये तो था अपना पुराना ट्रैक। लेकिन अब जो है आपको पता होगा नया ट्रैक आ गया है। नया ट्रैक के अंदर क्या है, जो आपकी फिनिशिंग और स्टार्टिंग है ना, वो ये ऐसे ही है, यूं जाना है, उसके बाद में सीधा नीचे, ये एक ही टर्न आना है यहां पे, और यहां से सीधा ऊपर, और ये वापस यहां फिनिशिंग। इस बार जो और दूसरे जो मोड होते थे ना वो नहीं होंगे, ये इधर से आना है, ये यहां पे आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो इस बार जो ये जो टर्न हो रहे थे ना ये वाले, ये सारे के सारे यहां से हट गए। यहां से क्या होगा, यहां से लड़कियों की एंट्री होने के चांस बता रहे हैं कि यहां से लड़कियों की एंट्री करवाई जाएगी जहां पे उनके पीएसटी होंगे, सॉरी पीएमटी होंगे। लड़कियों की यहाँ पीएमटी चलती रहेगी और लड़कों की यही बार बार से ही उनकी रेस कंडक्ट कराई जाएगी। पीएसटी जो होगी वो लड़कों की बाहर से पीएमटी पीएसटी हो जाएगी और लड़कियों के अंदर पीएसटी चलती रहेगी। तो दोनों के एक साथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। आपका ट्रैक भी देख लेना भाई, पहले वाला जो ट्रैक था उसमें टर्न्स ज्यादा हुआ करते थे, ज्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, वो सीधा सीधा एक ट्रैक है, यहाँ सिर्फ एक यू टर्न आएगा, इसके अंदर इतनी ज्यादा समस्या भी नहीं आएगी आपको। और ये ट्रैक आपका ऐसे है, आप इस हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकते हो कि भाई ट्रैक के हिसाब से तैयारी करनी होती है, कई लोगों को किस हिसाब से ट्रैक है। तो आपका ट्रैक ऐसे ही देखने को मिलेगा, सीधा यहां से जाना है आपको, ये यहां से टर्न मिलेगा आपको, और यहां से आके एक सीधा नीचे आना है और वापस ऊपर। और ये जो इतने ये घुमावदार होता था ना, ये ऐसा आपके इस बार नहीं रहेगा, ये लंबा ट्रेन रहेगा आपका इस बार। ये पहले छोटे होते थे, इस बार लंबा ट्रेन है, तो आपको इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि 2.5 किलोमीटर ये अब भी है, इसके बाद में 2.5 किलोमीटर यूं नहीं है कि हम छोटा कर दिया बड़ा कर दिया, नहीं, ये 2.5 किलोमीटर ही अब भी है। लेकिन बस इनका जो ट्रैक है ना वो थोड़ा चेंज कर दिया कि भाई अब घुमावदार ज्यादा है कम है, ये चीज चेंज हुई, अब कम हो गया है, पहले ज्यादा हुआ करता था। लेकिन फिर भी तैयारी आपको पूरी करनी है, क्योंकि मौसम नहीं बदला है, ट्रैक ही बदला है, मौसम अब भी वही है, गर्मी रहनी है, ह्यूमिडिटी रहनी है, उस हिसाब से अपनी तैयारी बढ़िया रखना भाई।
यूं नहीं है कि ट्रैक बदल गया, तैयारी अपने उसी से कर रहे हो कि भाई हाँ ट्रैक बदल गया तो रेस हमारे ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रेस की तैयारी आपको ही करनी है और वो भी अच्छे से तैयारी करेगी। 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर मारनी है आपको और अच्छे से मारनी है। यूं नहीं है कि आखिरी पॉइंट के ऊपर आ रखे हो 11:55 पे लग रही है, ऐसा नहीं। जितनी ज्यादा टाइम आप तोड़ोगे उतना आपका बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि रिस्की काम होता है मौसम के हिसाब से। भाई किसी को चक्कर भी आ जाए, गर्मी लग जाए, कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी अपनी अच्छे से रखना। इसके अलावा और क्या है, अपसेंटीज को और भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो अब तक है, अब तक आपने देखा होगा 5 दिन मिल गए अपसेंटीज को, 5 दिन को बुलाया गया। लेकिन अभी तक और क्या होता है, अभी तक पता लगा कि भाई अगर कोई अब भी कोई बच्चा अपसेंट रह गया ना, तो उनको मौका और एक मौका मिल सकता है कि भाई सभी को, जैसे आप 5 दिन में बुलाया, तब टोटल सभी को एक ही दिन में बुलाया जाएगा। अथॉरिटी नहीं है, मिले ना भी मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमें सुनने में आ रहा है, जो वहां से हमें जानकारी मिली है, उस हिसाब से बता रहे हैं कि एक मौका और मिल सकता है, जिसके अंदर सभी बच्चों को, जो सारे आपसे 5 दिन का मिला है ना, उन 5 दिन में भी कोई नहीं आ पाया, तो एक मौका और मिल सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज की कि भाई हाँ मिले ही मिलेगा, नहीं, मिल सकता है कहा गया। ठीक है, गारंटी नहीं हो तो आपकी उम्मीद है कि आप इन्हीं 5, कोई ऑप्शन रह गया तो जो 5 दिन मिले इन्हीं में जाके अपना पीएमटी कंडक्ट करवा लेना। दोबारा मौका मिले इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अभी तक सुनने में आया कि आपको मौका मिल सकता है। ऐसा ही पीएसटी के अंदर भी होगा भाई, पीएसटी के अंदर भी जो रेस लगानी है उनमें कोई ऑप्शन रह गया तो उनको 5 के अंदर दोबारा पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। एक बार तो उसमें भी मौका पक्का मिलना है, उसमें पीएसटी के अंदर भी आपको पक्का बुलाया जाएगा। तो उम्मीद है आप मौका ना ही छोड़ो तो ज्यादा बढ़िया। अपने रेस की अभी से अपनी बढ़िया तैयारी रखो। जिन्हें ये है कि मेरी रेस बिल्कुल भी नहीं होनी है भाई, वो अलग बात है, वो अपसेंट रह के दोबारा मौके की ताक में बैठे रहे, तब तक अपनी तैयारी कर सकते हैं तो देख लो, नहीं तो अपना मौका नहीं छोड़ना है। आपको जब भी आपका पीएसटी हो आप जाओ, पीएमटी है आप जाओ, अपना देख के आओ, अपनी तैयारी अभी से बढ़िया कर लो। यूं नहीं है कि बाद के अंदर अब बैठे रह गए कि भाई बाद में अपसेंटीज को बुलाएंगे तब जाएंगे, जरूरी नहीं होती इन चीजों को। तब तक तैयारी कर, अपने पहले ही तैयारी कर लो। आपका रोल नंबर आएगा, आपका नाम बुलाया जाए जिस भी दिन, उसी दिन आप जाके अपनी रेस देख करके आओ, पीएमटी पीएसटी दोनों अपने कंडक्ट करवा के अच्छे से करो, अपनी तैयारी बढ़िया करो, रिटर्न एग्जाम के साथ साथ अपनी तैयारी रखो दोस्तों। आप साइंटिस्ट को पीएसटी के अंदर भी दोबारा मौका मिलेगा और पीएमटी के अंदर आपको मिला 5 दिन का तो मिल गया, एक दिन और बुलाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और पीएसटी के अंदर फिर से आपको मौका मिलेगा। कोई बंदा किसी भी कारणवश, किसी मजबूरी है, कुछ भी कारणवश एब्सेंट रह जाता है तो उसको दोबारा मौका मिलेगा। इस चीज के घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा फलाना दिन कुछ और है, कोई एग्जाम हो गया, कुछ भी होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा रेस या पीएमटी, तो उस चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पीएसटी के अंदर दोबारा आपको बुलाया जाएगा, एक बार आपको मौका फिर से दिया जाएगा। जो बच्चा पीएसटी में एब्सेंट रह गया वो एक बार फिर से आके अपनी पीएसटी दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो अपना डाउट डाल देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डाउट पक्की तरह से वो क्लियर कर देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पीएम हरियाणा पुलिस रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, हम आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर।